जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल ArchGS पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन और कुछ मेन पॉइंट्स जहां जो आपके हाईलाइट रहे या जिनसे क्वेश्चन बनने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। तो एक नाम आया आपका, नाम उनका सुमित्रा मित्रा, नाम उनका सुमित्रा मित्रा। ये भारतीय अमेरिकी मूल की हैं आपकी। इनको क्या पुरस्कार मिला? यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो आपका यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार है, ये जिसके द्वारा प्रदान किया गया उस संस्था का नाम आपका यूरोपीय पेटेंट कार्यालय। जब कोई नया आविष्कार होता है तो उसको एक पेटेंट दिया जाता है कि वो रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति के नाम पर या उस संस्था के नाम पर, उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वही आपका पेटेंट कार्यालय होता है। तो इनको ये जो सुमित्रा मित्रा है, इनको जो आपका पेटेंट मिला वो जो दांत होते हैं आपके रिफिलिंग के लिए, जैसे दांतों में आपके कीड़े लग गए या उसकी सेफ्टी के लिए जो उसमें भरा जाता है मसाला, उसके नए नए तरीके खोजने के लिए, अलग अलग टाइप का वो मसाला खोजने के लिए इनको पुरस्कार मिला है। तो नाम उनका याद रखिएगा, सुमित्रा मित्रा। और क्या मिला आपका? यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार। इसके बाद बात करें, वर्ष 2020 का डाटा आया आपका FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मतलब इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई भारत के बाहर की कंपनी है और वो भारत की कंपनियों में पैसा लगा रही, भारत के ऊपर किसी योजना में पैसा लगा रही, तो जो फॉरेन का पैसा अपने देश में आता है उसी को बोलते हैं FDI। ठीक, तो FDI में 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश जो बना वो कौन सा बना? भारत। मतलब पूरे विश्व में 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा कंपनियों ने भारत में पैसा लगाया, भरोसा जताया। और ये जो रिपोर्ट आई वो किसके द्वारा निकाली जाती है? UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये जो आपकी रिपोर्ट है, नाम उसका विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। अगर बात करें कि कितना पैसा आपका इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया, देखिए पिछले साल अगर 2019 का डाटा निकालें तो 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, और ये बढ़कर 2020 में आपका कितना हो गया? FDI 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर। मतलब इतना आपका इंक्रीज हो गया। और विश्व में स्थान भारत का किस नंबर पे आ गया? 5वां। अगर पहले नंबर की देश बात करें कि किस देश को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुई, तो USA अमेरिका की बात हो रही है, 156 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और सेकंड नंबर पे आपका चीन रहा, 149 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक न्यूज़ आई आपकी स्विट्जरलैंड की, कि स्विट्जरलैंड के जो आपका बैंक है वहाँ का सेंट्रल बैंक, स्विस नेशनल बैंक, नाम उसका स्विस नेशनल बैंक। इन्होंने क्या कहा कि अब जो है भारत के टोटल वहाँ पर कितने पैसे लोगों के वहाँ पे जमा है, टोटल अगर बात करें तो वहाँ की जो करेंसी है नाम उसका स्विस फ्रैंक। ठीक, स्विस फ्रैंक। तो वहाँ पर अब प्रेजेंट टाइम में आपका स्विस फ्रैंक में अगर बात करें 2.55 बिलियन भारतीय रुपए सबमिट है वहाँ पर। और इसके साथ भारत का 5वां स्थान रहा। मतलब पूरे विश्व में अगर 5वें नंबर में किसी देश की वहाँ पर जमा है, पूंजी है, तो वो किस नंबर पर रही है आपकी? 5वें नंबर पर भारत की। और पिछले 13 वर्षों में ये सबसे अधिक है। ये अपने यहाँ जो जैसे ये रूल होता है स्विट्जरलैंड में कि वहाँ का डाटा जो है वो किसी का भी नाम वो लोग जाहिर नहीं करते हैं कि किस इंसान का डाटा कितना पैसा वहाँ पर सबमिट है, तो बहुत से लोग यहाँ पर प्रेफर करते हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा किस देश का पैसा वहाँ पर जमा है, तो यूनाइटेड किंगडम आपका 370 बिलियन स्विस फ्रैंक। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका 152 बिलियन स्विस फ्रैंक। अगर हेड की बात करें यहाँ के आपके स्विस नेशनल बैंक की, तो थॉमस जे जॉर्डन। और हेडक्वार्टर की बात करें तो बर्न ज्यूरिक। ये आपका एक और रिपोर्ट आई। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट, थोड़ा सा ये रिपोर्ट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं कल की डेट में। एक संस्था का नाम आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, शॉर्ट में बोलते हैं SDSN द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, नाम उसका सतत विकास रिपोर्ट SDR, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2021 की बात हो रही है। इसमें क्या कहा गया? इंडिया को कौन सा स्थान मिला आपका? जो ये इंडिया की मतलब ये रिपोर्ट है आपकी, वो किस नंबर की थी? 6वें नंबर पे। रैंक आपकी ये लिखी 120। भारत का स्थान कौन सा रहा आपका? 120। और कुल कितने देश शामिल किए गए थे इसमें? 165। अगर स्कोर की बात करें इंडिया की तो 60.1, टोटल 60.1। तो याद रखिएगा जो SDSN की रिपोर्ट आई SDR, उसमें भारत की रैंक कितनी आपकी बताई गई? 120। कुल देश आपके 165। और किस नंबर का संस्करण था ये आपका? 6वां। नेक्स्ट न्यूज आई एक आपकी बिहार गवर्नमेंट की बात हो रही है। बिहार ने क्या किया? शुरू की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। उद्यम मतलब आपका उद्योगों की बात हो रही है। तो इसी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उन्होंने 2 योजनाएं स्टार्ट करी। पहली आपकी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, दूसरी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इन दोनों में ही आपको 10 लाख तक का ऋण किसी को भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। 5 लाख का अनुदान राज्य सरकार देगी और 5 लाख का ऋण दिया जाएगा।
और ये जो आपका 10 लाख है ये आपको कितनी किस्तों में वापस करना पड़ेगा, वहां पर 84, टोटल 84 किस्त में आपको वापस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, बिहार सरकार और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अगर सीएम की बात करें बिहार के तो नीतीश कुमार, और आपका गवर्नर की बात करें तो फागू चौहान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, न्यूज आई भारतीय नौसेना और जापानी जो समुद्री आत्मरक्षा बल है, ये आपकी जापान की एक सेना है, तो उसी को बोला गया जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल ने हिंद महासागर में युद्ध अभ्यास किया। कहां पर? हिंद ओशियन की बात हो रही है। और ये जो युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के मध्य होता है, इसको बोलते हैं जिमेक्स। किस नाम से जानते हैं आपका? जिमेक्स। और ये जिमेक्स का आपका किस नंबर का संस्करण था? फोर्थ नंबर का संस्करण। वो डायरेक्ट पूछेगा कि जो जिमेक्स था उसमें भारतीय सेना और जापानी जो सेना थी उसका कौन सा संस्करण था? तो चौथा आपका। और कहां पर हुआ? हिंद महासागर में। नेक्स्ट आपका एक न्यूज आई, इब्राहिम राइसी का नाम आया, क्या बनाया गया इनको? ईरान का 2021 राष्ट्रपति चुनाव, मतलब रिसेंटली आपके राष्ट्रपति चुनाव हुए थे तो ये आपके जीते। नाम उनका इब्राहिम राइसी नए आपके राष्ट्रपति बनाए गए। और इन्होंने किसका स्थान लिया? हसन रूहानी का। टोटल 90% मतगणना हुई थी, वहां पर वोटिंग हुई थी जो क्लियर थी, उसमें से 62% आपका वोट इनको अकेले मिले हैं। अगर ईरान की बात करें तो राजधानी आपकी कैपिटल क्या है? तेहरान। और अगर करेंसी की बात करें कि मुद्रा क्या है वहां की, तो ईरानी टोमन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 21 जून की न्यूज आपकी बताई गई, तो कल आपको एक दिवस का वीडियो स्पेशल बता दिया गया था इंटरनेशनल योगा डे का, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और भी कुछ दिवस होते हैं उस दिन, तो विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे आपका मनाया गया साथ में 21 जून को। जो इस दिवस की स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1982 में। कब से स्टार्ट हुआ था? 1982 में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पेरिस से। वहाँ के आपके जो फ्रांस की बात हो रही है, पेरिस, वहाँ के एक आपके संस्कृति मंत्री थे, कल्चरल मिनिस्टर जो हैं जैक लेंग उस टाइम के, और एक आर्टिस्ट थे आपके मॉरिस फ्लेरेट, नाम उनका मॉरिस फ्लेरेट। इन दोनों लोगों की वजह से ये दिवस आपका स्टार्ट हुआ था। तो पेरिस से उत्पत्ति हुई 1982 में, घोषणा की गई आपकी। और कौन सा दिवस आपका बताया गया? विश्व संगीत दिवस। नेक्स्ट एक दिवस और मनाया जाता है इसी तारीख को, आपका विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक, वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। तो ये दोनों आपके दिवस हो गए, और साथ में एक आपका जो कल वाला एक्स्ट्रा वीडियो था इंटरनेशनल योगा डे वाला। नेक्स्ट आपकी एक न्यूज आई, बुक का नाम आया द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ये आपकी बुक है, और फेमस राइटर लिखी, किसने लिखी? आपकी अमिताभ घोष। अब जैसे अमिताभ घोष हैं, ये राइटर हैं, तो इनकी बुक्स में बहुत पूछा जाता है। आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम देने जाओ, एक ना बुक्स इनकी घूम के आ जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये जो बुक प्रकाशित करी गई वो किसने प्रकाशित करी? आपकी जॉन मुर्रे, नाम उनका जॉन मुर्रे। एक बुक और आई आपकी, बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। ये आपकी 61 टोटल पोएम्स हैं इसमें आपकी। तो इसमें जो है जीवन के बारे में बताया गया है, जीवन के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ये आपके उड़ीसा में जो आपके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने इनॉग्रेट की, मतलब प्रकाशित करी। और किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुपद सेठी द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुपद सेठी द्वारा। तो ये आपकी कुछ न्यूज़ हो गई मेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पर करंट के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।